हेलो। बड़ा कांड हो गया है, फट रही है। राणा प्लीज, तुम्हें सॉर्ट कर सकते हो? पता है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज राणा नायडू रिलीज की गई है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये सीरीज आप फैमिली के साथ हरगिज नहीं देख सकते। आपको इसमें भर भर कर न्यूडिटी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आपको सीरीज के पहले एपिसोड के शुरू में ही बोल्ड सीन देखने को मिलेंगे। भाई इतनी न्यूडिटी की क्या जरूरत थी? आप इस सीरीज में से एक्शन सीन निकाल दे तो बचेगा सिर्फ सेक्स। मतलब कि दिस इज अ प्योर 18+ शो। क्या ये इस काबिल है कि इसे देखा जाए? आज के रिव्यू में कुछ खट्टे कुछ मीठे पॉइंट के साथ इस सीरीज पे बात करेंगे। सबसे पहले कहानी की बात करें तो अमेरिकन सीरीज रे डेनोवेन की रीमेक जो कि अब आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अगर आपने ओरिजिनल अमेरिकन सीरीज रे डेनोवेन देखी है तो राणा नायडू को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे देखकर डिसपॉइंट हो सकते हैं। अब हमारे राणा साहब जो कि सबकी मुश्किलें हल करने आए हैं, कोई क्रिकेटर हो, कोई एक्टर हो या जो भी हो, उनके मसले के हल के लिए आए हैं राणा साहब। मशहूर सेलिब्रिटीज की प्रॉब्लम्स को इसमें दिखाया गया है, लेकिन इसके अलावा भी इस सीरीज में एक कहानी है। राणा साहब के फादर्स जो कि 15 साल बाद जेल से छूटे हैं। अब राणा साहब अपने फादर से थोड़े से नाराज भी हैं। जो सबकी प्रॉब्लम्स हल करता है उसकी लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। अब उनकी जाती जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है, इसको जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड हैं। एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के दरमियान का है। मैंने इस सीरीज के बारे में जितना सुना तो सोचा कि इस सीरीज का रिव्यू करना तो लाजिम है, क्योंकि भाई आपका भी तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। मैंने इसकी ओरिजिनल अमेरिकन सीरीज देखी तो नहीं, अगर देखी होती तो शायद मुझे मजा ना आता। कहानी के शुरू में जिस तरह कैरेक्टर्स से हमें मिलवाया गया मुझे कुछ खास नहीं लगा। जहाँ ऑडियंस को ये जानने की जरूरत थी कि कौन से कैरेक्टर्स का क्या काम है, वहाँ पे मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। इस सीरीज के कैरेक्टर्स को समझने के लिए आपको पहले 3 एपिसोड को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सीरीज देखने में मजा आएगा। खास तौर पर वो ऑडियंस जिन्हें ज्यादा बोल्ड सीन देखने में मजा आता है। ये सीरीज खास उनको टारगेट करके बनाई गई है, क्योंकि भाई बोल्ड सीन तो इसमें जबरदस्ती घुसेड़े गए हैं। सीरीज के आखिरी 2 एपिसोड काफी इंटरेस्टेड हैं। बाकी आपको इसमें इमोशनल सीन भी देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह राणा साहब अपनी लाइफ की उलझनों में उलझे हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह के सीन, बाप बेटे के दरमियान लड़ाई वाले सीन आपको इमोशनल कर सकते हैं। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज में जितने बोल्ड सीन कम डाले जाते तो अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद ये सीरीज रुकने वाली नहीं। मतलब कि इस कहानी में गालियां तो सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ सेक्स सीन ऐसे हैं जो कि कहानी की बेस को खराब कर सकते हैं। कहानी को जिस तरह खींचा गया है मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इस सीरीज को 8 एपिसोड तक ही महदूद रखा जाता तो अच्छा होता। कैरेक्टर्स की बात करें तो सभी ने अच्छा किया सिवाय बोल्ड सीन के। मतलब कि आपको अपने फेवरेट एक्टर्स ऐसे सीन करते दिखाई देंगे कि आप डिसपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन खैर ये एक सीरीज है, ऐसा तो चलता है। फर्जी ने अपना नाम इसलिए बनाया कि उसमें ऐसे सीन नहीं दिखाए गए, और यही उस सीरीज की खास बात है। लाजमी नहीं आप सीरीज में सेक्स सीन डालकर उसको हिट बनाएं। बाकी राणा के भाइयों के कैरेक्टर्स मुझे कुछ खास नहीं लगे। मैं इस सीरीज को 8 of 10 स्टार दूंगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए